एफबीआर की लिस्ट के मुताबिक तकरीबन 68 लाख यानी कि 6.8 मिलियन लोगों ने टैक्स रिटर्न फाइल की हैं और वो फाइलर हुए हैं। पिछले साल ये नंबर कितना था, ये ऑनलाइन डाटा हम कहाँ से चेक कर सकते हैं, इतना ज़्यादा नंबर क्यों बढ़ा है, आज के छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें हूँ फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। जैसे आप सबको पता है कि टैक्स रिटर्न की जो ड्यू डेट थी वो एक्सपायर हो चुकी है, ऑलरेडी उसको एक्सटेंड नहीं किया गया। 31 अक्टूबर ड्यू डेट थी और उसके बाद एफबीआर ने 1 नवंबर को फाइलर की जो लिस्ट थी वो अपडेट कर दी, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट की। उस लिस्ट को हम कैसे चेक कर सकते हैं, तो आपने एफबीआर की वेबसाइट पे जाना है और चेक करने के लिए कि एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट कितना है, नंबर ऑफ पीपल कितने हैं जिन्होंने फाइल की है रिटर्न। तो एटीएल में जाएं और यहाँ पे आपके सामने इस तरीके से विंडो ओपन होगी। यहाँ पे आ चुके मैं 3 नवंबर को लेक्चर बना रहा हूँ, तो यहाँ पे 3 नवंबर लिखा हुआ है। तो ये जो 1 नवंबर को लिस्ट अपडेट हुई थी उसके ऊपर भी मैंने लेक्चर बनाया था। तो आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट आपके सामने एक्सेल की डाउनलोड हो जाएगी। अक्सर जब हम सुनते हैं कि इस साल इतने टैक्स पेयर ने टैक्स रिटर्न फाइल कर दी है और वो डाटा हमें अवेलेबल नहीं होता, हम सिर्फ इंफॉर्मेशन को या तो सुनते हैं या डिफरेंट फॉर्म में देख लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि डाटा कैसे कलेक्ट किया जाता है। तो आप अपनी इंफॉर्मेशन के लिए इस चीज़ को भी स्टडी कर लें कि जब आप वो लिस्ट डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने इस तरीके की एक्सेल की एक फ़ाइल डाउनलोड होगी। जब ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी तो इसमें आप देखेंगे तो आपके पास 18 डिफरेंट तरह के पार्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि एक्सेल की फाइल को डिवाइड कर दिया उन्होंने नंबर ऑफ पार्ट्स में, तो इसको नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। तो मैंने यहाँ पे ड्रा किया हुआ है, हर पार्ट में आप देखेंगे तो एक पार्ट में यानी कि एक्सेल की जो एक शीट है उसके अंदर 4 लाख एंट्रीज आ रही हैं। मतलब 4 लाख लोगों ने टैक्स रिटर्न जो एक शीट के अंदर उनका डाटा दिखाया हुआ है। कोई भी शीट अगर आप ओपन करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं पार्ट 1 ओपन करता हूँ तो सबसे नीचे अगर आप आएंगे तो ये लिखा हुआ है 4 लाख। तो हर शीट में 4 लाख डाटा जो है वो 4 लाख ट्रांजेक्शन आ रही हैं, नंबर ऑफ टैक्स पेयर की डिटेल्स आ रही हैं। तो 18 टोटल पार्ट है, 17 तक तो 4 लाख है, जो 18वां पार्ट है उसके अंदर 17,735 31 अक्टूबर तक जो लोग थे उन्होंने टैक्स रिटर्न फाइल कर दी थी। ये 31 अक्टूबर तक का नंबर है। अगर आज आप 3 नवंबर को चेक करेंगे तो ये जो लिस्ट है, ये नाम है, ये जो नंबर है अपडेट हो चुका होगा। तो इन सबको जब आप जमा करेंगे तो आपके सामने फिगर आएगी 68,17,735, यानी कि 6.8 मिलियन लोगों ने टैक्स रिटर्न इस साल फाइल की है और वो फाइलर हुए हैं। अगर आप पिछले साल देखें 2023 में तो ये नंबर था 2.9 मिलियन और इस साल है 6.8 मिलियन। तो ये तकरीबन 135% से जो लिस्ट है इंक्रीज हुई है, यानी कि नंबर ऑफ टैक्स पेयर बढ़े हैं। इसकी रीज़न क्या है? ये जो 2023 का डाटा है ये भी आप अगर आप बिजनेस रिकॉर्डर पे आके स्टडी करेंगे तो यहाँ पे आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि 2023 में, तो ये बिजनेस रिकॉर्डर की न्यूज़ है जो कि 1 नवंबर 2023 को अपडेट किया गया था। एफबीआर रिसीव्स ओवर 2.9 मिलियन इनकम टैक्स रिटर्न। तो हम अज्यूम करते हैं कि 2.9 समथिंग की रिटर्न थी, तो टोटल फिगर यही थी, टोटल अमाउंट यही जो नंबर ऑफ टैक्स पेयर आ रहे थे। तो 135% से इस साल जो टैक्स पेयर है, नंबर ऑफ टैक्स पेयर है वो इंक्रीज किए गए हैं। इनकी मेन रीजंस क्या है, हम बड़ी बड़ी जो डिस्कशंस है वो कर लेते हैं। नंबर 1 तो ये है कि सबसे पहला पॉइंट है कि जो बैंक है ना, ये इसने इंफॉर्मेशन शेयर करना शुरू कर दी थी एफबीआर को और अभी भी कर रहा है, जिसमें हमने देखा था 2-3 हमने डिफरेंट टॉपिक लेक्चर देखे कि अगर आप मंथली 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ से ज़्यादा जो अमाउंट है वो डिपॉजिट करवाते हैं, बैंक एफबीआर को बता देगा। और इस तरीके से अगर आपका जो 2 लाख तक क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो फिर भी बैंक एफबीआर को इन्फॉर्मेशन बताएगा। और अगर 10 लाख तक आप जो कैश विड्रा करवाते हैं तो फिर भी बैंक क्या करेगा, एफबीआर को आपकी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देगा। अब अगर आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं, दोनों सिचुएशन में बैंक बाउंड है कि ये इन्फॉर्मेशन एफबीआर को शेयर करेगा। दूसरा पॉइंट क्या था कि लोगों की जो सिम्स थी वो ब्लॉक हुई और इसकी बेस पे उस नंबर को एक्टिव करने के लिए लोगों ने अपनी टैक्स रिटर्न है वो भी फाइल की, इसकी वजह से नंबर ऑफ इंक्रीज हुआ। फिर एफबीआर ने साथ ये भी कह दिया कि जी अगर आप टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो आपके यूटिलिटी की जो कनेक्शन है वो भी आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक तरह का एक मैसेज था, कम्युनिकेशन था, इस वजह से भी इस नंबर को लोगों ने टैक्स रिटर्न फाइल की और इस नंबर को बढ़ाया गया। तीसरा पॉइंट था कि जो विदहोल्डिंग टैक्स रेट है वो नॉन फाइलर के लिए काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। जैसे आपको पता है 236H या G है, इसका रेट 2-3 टाइम बढ़ा दिया गया। पहले फाइलर के लिए 236H का रेट था 0.25%, अब अगर आप परचेज करते हैं तो आपको चार्ज किया जाएगा 2.5%। ये मैं बात कर रहा हूँ अगर कोई रिटेलर कोई चीज़ परचेज कर रहा है। इसी तरीके से 236G जो था इसके लिए पहले उसका रेट था 0.1%, अगर आप फाइलर है तो अब रेट है 2%। मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटर अगर कोई परचेज करता है तो प्रॉपर्टी के इसके साथ साथ जो प्रॉपर्टी जब आप परचेज करते हैं तो फाइलर के लिए रेट होता है 3% या 236K का या 236C का टैक्स सेल करते हुए। लेट फाइलर का कॉन्सेप्ट प्रॉपर्टी में ऐड किया गया, उसका रेट 6% है। इसी तरीके से नॉन फाइलर के लिए रेट 10% है। इससे पहले डबल रेट होता था, अब इसको 2-3 टाइम बढ़ा दिया गया है।
इस वजह से लोगों ने अपने आप को टैक्स में उसकी रजिस्ट्रेशन करवाई, टैक्स रिटर्न फाइल की, और एक अंदाजे के मुताबिक एफबीआर ये अक्सर कहता है कि जी हमारे पास 10 मिलियन यानी कि 10 लाख 1 करोड़ लोग हैं जिनका एनटीएन बना हुआ है, लेकिन हमारे पास टैक्स रिटर्न फाइल होती हैं 30% 40%। अगर आप कंपेयर करें तो पिछले साल 1 करोड़ टैक्स में लोग रजिस्टर्ड थे और उसके मुताबिक तकरीबन 29% लोगों ने टैक्स रिटर्न फाइल की। अब लोग ज्यादा रजिस्टर्ड भी हुए हैं, टैक्स रिटर्न भी ज्यादा हुई हैं। कुछ टाइम के बाद ये भी डाटा आएगा कि अब उनके पास कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की और उसके ऊपर वो एफबीआर कह भी रहा है कि जी मैं बाद में एक्शन लूंगा। जो उनकी पॉलिसी है उसके मुताबिक कहा गया था कि जी हम 1 नवंबर से एक्शन लेंगे। अभी तक खैर इसके ऊपर कोई अभी फर्दर क्लैरिफिकेशन मजीद नहीं आई कि किस तरीके से एक्शन लिया जाएगा या इसको होल्ड किया जाएगा। इसी तरीके से अगर हम अगला पॉइंट देखें तो ये भी कहा गया कि जी अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, फॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको रोक दिया जाएगा अगर आपने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की। तो ये कुछ डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन सोर्सेज थे जो एफबीआर की तरफ से टाइम टू टाइम कम्युनिकेट किए गए। हमने भी आपको अपडेट किया। तो ये लोगों ने इस साल काफी टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल की है। ये एक अच्छी बात है कि जो लोग एलिजिबल फॉर टैक्स रिटर्न फाइलिंग है, यानी कि जिनकी इनकम टैक्सेबल है या लॉ के मुताबिक जिन्होंने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है उनको लाजमी करनी चाहिए। तो ये एक अच्छा गेस्चर है जो कि एक टैक्स पेयर की तरफ से दिया गया है कि एक 6.8 मिलियन के करीब जो लोग हैं उन्होंने टैक्स रिटर्न फाइल की है और अब ये नंबर बढ़ता जा रहा है। अगर आप आज ये चेक करेंगे तो इस अमाउंट ये जो नंबर है इससे बढ़ चुका होगा। तो ये बेसिकली एक छोटा सा लेक्चर था जिसके अंदर हमने ये स्टडी किया कि अक्सर हम सुनते हैं कि भाई ये नंबर कहाँ से देखा जाता है, तो आप इसको इजीली खुद भी चेक कर सकते हैं। इससे ना सिर्फ आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है वो बढ़ेगा, बल्कि आप उसको खुद उसका एनालिसिस भी कर सकते हैं। आप उसमें से अपना नाम भी सर्च कर सकते हैं। मैंने पहले एक लेक्चर में बताया था कि आप अपना नाम इतने नंबर ऑफ टैक्स पेयर में कैसे सर्च कर सकते हैं, वो भी आप देख लीजिए, वहां पे मैंने बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके अलावा आप ऑनलाइन जाके भी चेक कर सकते हैं। एटीएल की जो लिस्ट है वहां पे अपना एनटीएन लिखें और आप उसको अपडेट कर सकते हैं। अब इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है ना वो बैंक के लिए है कि अगर आप अक्सर लोग हमने देखा है कि अगर वो नॉन फाइलर थे तो उनका बैंक प्रॉफिट के ऊपर 30% टैक्स डिडक्ट हो रहा होता है और अगर वो फाइलर होते हैं तो 15% है। तो बैंक क्या करता है कि एवरी मंडे यानी कि मंडे मॉर्निंग को जो लिस्ट है अपने रिकॉर्ड में अपडेट करता है। लेकिन अब ये अच्छी बात है कि टैक्स जो एफबीआर के रूल के मुताबिक डेली बेस पे जो लिस्ट है अपडेट हो रही है, तो आप अपने बैंक को भी पुश कर सकते हैं कि अगर आपका नाम इनएक्टिव या नॉन फाइलर की लिस्ट में आ रहा है और आपने अगर टैक्स रिटर्न फाइल कर दी है तो आप उनको कहेंगे जी फौरी तौर पर आपका नाम जो है वो अपडेट करें ताकि उनके रिकॉर्ड में नाम अपडेट हो और आप जब ट्रांजैक्शंस करें तो आपको नॉन फाइलर का टैक्स चार्ज ना हो। तो ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उस चीज़ों को चेक करें या पुश करें उस रेलिवेंट डिपार्टमेंट को जो आपसे रिलेटेड है या कंसर्न है, जहां से आपको कुछ बेनिफिट मिलना है। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो कि हमने एक छोटा सा डिटेल एनालिसिस किया जिसमें हमने स्टडी कर लिया कि कितने टैक्स पेयर हैं, नंबर ऑफ टैक्स पेयर इंक्रीज किए गए। आपके पास कोई इस रेलिवेंट कोई सजेशन हो, क्वेश्चन हो, आप लाजमी मेंशन कीजिए। इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।